स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल टू सिंपल बनाने के क्रम में ये देखा था किस तरह से हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और पार्टिसिपल के प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये देखेंगे कि किस प्रकार से इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंफिनिटिव क्या है। आपसे मैंने पिछले लेक्चर में इसकी चर्चा किया था कि ग्रामर में दो तरह की वर्ब्स की जहां चर्चा हुई है, उनके फॉर्म्स की चर्चा हुई है। तो एक है फाइनाइट फॉर्म और दूसरी है नॉन फाइनाइट फॉर्म। उसी नॉन फाइनाइट में पहला आपने पढ़ा है पार्टिसिपल और दूसरा ये है इंफिनिटिव। अब हम ये जानते हैं इंफिनिटिव क्या है। इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब पहले भी मैंने इसकी चर्चा किया है कि नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है। वर्ब की वह फॉर्म जो सब्जेक्ट की पर्सन से, सब्जेक्ट के नंबर से या फिर टेंस से प्रभावित नहीं होता, अर्थात क्रिया का वह रूप जो टेंस से प्रभावित नहीं होता, सब्जेक्ट के पर्सन से प्रभावित नहीं होता, उसी रूप को हम नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। देखेंगे इंफिनिटिव के संदर्भ में क्या बातें विशेष रूप से हैं। मैंने सारी चीजों को बहुत क्लियरली आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है ताकि आपको इसके संबंध में कुछ विशेष जानकारी हो सके। आप देखें इंफिनिटिव इट इज अ नॉन फाइनाइट, यह एक नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट क्या है, इसको मैंने डिफाइन किया है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द पर्सन नंबर एंड ऑफ द टेंस अपॉन इट, जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया। अब इंफिनिटिव के टाइप्स के बारे में मैंने यहाँ चर्चा किया है। किताब में जो आपको पढ़ना है वहां पर इसकी चर्चा नहीं है। थोड़ा सा मैंने आपको डीप में जाकर के इन सब बातों का उल्लेख किया है। हालांकि इसको और डीप में जाएंगे तब और ज्यादा आप जानेंगे। फिलहाल ये देखिए सिंपल इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव, स्प्लिट इंफिनिटिव, परफेक्ट इंफिनिटिव और कंटीन्यूअस इंफिनिटिव। इनका अलग अलग रूप भी होता है। देखिए जैसे सिंपल वी फर्स्ट से पहले टू लग गया, कंटीन्यूअस टू प्लस वी प्लस आईएनजी, परफेक्ट टू प्लस हाई प्लस वी थर्ड, परफेक्ट कंटीन्यूअस टू प्लस हाई प्लस वी थर्ड। इसका पैसिव भी होता है। इन फॉर्म्स को हम पैसिव में भी बना सकते हैं। अब देखेंगे इसके फंक्शंस क्या है, क्या क्या फंक्शन होते हैं इंफिनिटिव। इंफिनिटिव प्रयोग किया जाता है या कार्य करता है एज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग अ नाउन। किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, फिर किसी सब्जेक्ट के रूप में, जैसे इसको हम सब्जेक्ट, जैसे टू आर इज ह्यूमन, टू लव नेचर इज टू प्रेज गॉड, इस तरह से सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसी प्रकार एज ऑब्जेक्ट टू ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अब आपको पढ़ना है सिंथेसिस। ये तो इंफिनिटिव से जुड़ी कुछ बातें आपसे मैंने शेयर की या आपको थोड़ा सा मैंने लाइट थ्रो किया। आप इन डिटेल जा करके जब बुक्स में अध्ययन करेंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन आप ये समझिए कि सिंथेसिस में किस तरह से इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। पहली बात आपको बता दें, जब आप सिंथेसिस करने चलते हैं तो सिंथेसिस में इंफिनिटिव का प्रयोग वहां किया जाता है जहां दिए हुए दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य ऐसा हो जिसमें कोई उद्देश्य अथवा इरादा प्रकट किया गया हो। यह ध्यान रखें, कोई उद्देश्य अथवा इरादा, इंटेंशन और एम। If there is an intention or aim in any of the given sentences,
आपको कम से कम 2 सेंटेंस तो दिए जाएंगे जिनकी सिंथेसिस आपको करनी है। उन दोनों में से किसी एक में यदि उद्देश्य अथवा इरादा, ये ऐसा लग रहा हो कि यह सेंटेंस किसी उद्देश्य की तरफ इंगित कर रहा है, किसी इरादे की तरफ इंगित कर रहा है, तो वहां पर इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। अब जो शब्द उद्देश्य अथवा इरादा प्रदर्शित करता हो उसी को हम इंफिनिटिव बना देते हैं। प्रायः ज्यादातर केसेस में मिलता है, उसी में मिल जाता है, इंफिनिटिव रूप में ही वो आते हैं। अगर नहीं भी है तो आप उनको बना लीजिए और उसके बाद शेष वाक्यों को, वाक्यांशों को रख दीजिए। दोनों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस आपका हो जाएगा। एग्जांपल देखेंगे, मिस्टर शर्मा वांटेड टू सेल हिज कार, ही सेंट इट टू द गैरेज। मिस्टर शर्मा अपने कार को बेचना चाहते थे, उन्होंने उसे गैरेज में भेज दिया। पूरे उद्देश्य क्या है या इरादा क्या है? कार को बेचना, टू सेल आया है, सेल यहां पर टू सेल। मिस्टर शर्मा सेंट हिज कार टू द गैरेज टू सेल इट, टू सेल इट। इसी प्रकार ही टूक हिज नाइफ, उसने अपनी चाकू उठाया। ही वांटेड टू किल द हेन, वह हेन को मारना चाहता था, मुर्गी को मारना चाहता था। ही टूक हिज नाइफ टू किल द हेन, उसने अपनी चाकू लिया हेन को मारने के लिए। इस तरह से आप जितने भी आपके समक्ष ऐसे वाक्य आते हैं, जैसे मान लीजिए एक और सेंटेंस मैं लूं, जैसे ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट, वह बहुत कमजोर है, वह चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। शुरू मैंने बताया है आपको कि जिस शब्द का हम इंफिनिटिव बनाते हैं उसका हिंदी अर्थ निकालने पर ना, नी, ने हो जाता है। वह चलने में बहुत कमजोर है, चलने ना आ गया। वह चाकू उठाया मारने के लिए, हेन को मारने। मिस्टर शर्मा ने अपनी कार को गैरेज में भेज दिया टू सेल इट, बेचने, बेचने। इस तरह से आपने इंफिनिटिव का स्टडी किया, इंफिनिटिव के बारे में आपने देखा, इंफिनिटिव की डेफिनेशन क्या है, इंफिनिटिव के टाइप्स क्या हैं, इंफिनिटिव की फॉर्म्स क्या हैं, इंफिनिटिव के फंक्शंस क्या हैं और इंफिनिटिव को कैसे हम प्रयोग करते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।